गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर दिन हर पल ही सत्संग है, पर मुझे लगता है ये जो मेरे लाइफ में पिछले साल मई 2023 में हुआ था, वो बड़ा ही मिरेकल है गुरुजी का। मुझे पिछले साल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सैटरडे संडे वीकेंड पे घूमने गई थी, तो मुझे मेरा सिर थोड़ी राइट तरफ हिलता था। उसको हमेशा मैंने इग्नोर किया, 3-4 बार ही हुआ था, सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए। पर मैं अपने शुगर टेस्ट के लिए रिजल्ट के लिए मंडे को जाने वाली थी डॉक्टर से। तो जब मैं डॉक्टर से मिली तो मैंने उसको ये बात कही। उसने बोला, सिंस मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, तेरे कवर्ड में नहीं होगा मेडिकेयर में, व्हाई यू वांट टू डू विद दैट? आई सेड आई एम ओके विद इट, let me do it, because 15 days back only my mother-in-law got paralytic attack, and just for precaution based I want to do that. And during this time of 15 days, when my MRI was done, when I went under through surgery, I was alone all over here with my just 10 years old boy, because my husband has to go to India, because his mother got paralytic attack. And when I come to know, detect that I got a brain tumor of 5 centimeter and it has to be treated as soon as I can. And on the same 1 or 2 days after, my husband lost his younger brother, so he cannot travel back for my surgery. So my brother traveled for my surgery, for helping me with the surgery. And within a week, I'll say you, I got my MRI done. My brain tumor was detected. I got I got doctor's appointments and everything. It got within a week. My doctor said that you have to be in hospital for 7 days, but I got discharged in 3 days. I would say that it's a miracle. And I believe when you are connected to Guruji, or when आप जब गुरु जी के शरण में होते हो, आप पे परेशानी जरूर आएगी, पर वो परेशानी का हल गुरु जी उससे पहले ही दे देंगे, परेशानी आने से पहले ही। और गुरुजी वो आपको बताएंगे भी। जैसे हम बोलते हैं हमें प्रूफ चाहिए रहता है किसी चीज का, तो गुरुजी हमें बताते हैं। मैंने इतने साल में कभी मैंने ब्रेन ट्यूमर कभी नहीं सुना, वर्ड ही नहीं सुना। और मेरी सर्जरी, ये जो 1 से 1.5 हफ्ते में मेरा डिटेक्शन ट्यूमर का और सर्जरी होने के बाद, मैंने 3 लोगों से सुना। और जो 3 लोगों से मैंने सुना, ऐसे लोगों से सुना जो मैं कभी साल में, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी किसी से बात करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला, एक लड़की अचानक से चक्कर आके गिर गई, वो इमरजेंसी में गई, तब पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है एंड उसको सर्जरी होनी पड़ी। ऐसे मैंने 3 किस्से सुने। मैं इसके लिए शुक्राना कर दूंगी गुरुजी को। गुरुजी ने मुझे दिया, बहुत बड़ा था ट्यूमर, पर गुरुजी ने मुझे उतना सब पहले से प्रिपेयर किया। बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहते हो, बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आपकी सर्जरी है और आप जब इमरजेंसी में जाके ट्रीट करते हो। गुरुजी ने इतना मौका दिया कि मेरा भाई इधर आ सके, वो मेरे बच्चे को संभाल सके, मैं सर्जरी करूँ, उसके बाद मेरे ध्यान रखने के लिए मेरे माँ बाप सबको भेजा। बिकॉज इट वॉज ऑल प्रिपेयर्ड। मेरे पास उतना टाइम था कि मैं हर चीज का प्रिपेयर कर सकूँ। सो गुरुजी हमें कष्ट जरूर देंगे, ये नहीं हमें नहीं होगा, हमें सिर्फ 10% देंगे। अब कहा यही जाता है कि जब गुरुजी, आप बहुत अपने लाइफ में, बहुत टूट जाते हो, ये हो जाता है, तभी गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। बिकॉज ऐसे टाइम पे ही आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं यही बोलूंगी, 10 दिन 15 दिन वो मेरे जिंदगी के बहुत मुश्किल वाले थे, पर गुरु जी के सामने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला वो 15 दिन कैसे चले गए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी और शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको मेरे सत्संग सुनाऊंगा। मेरा नाम है भव्या, मैं 11 साल का हूँ और मैं 6वीं ग्रेड में हूँ। पहला है मेरा एक सत्संग मेरे एक एग्जाम का। वो एग्जाम में आपको पास होने के लिए और वो क्लास, अच्छी एडवांस क्लास के जाने के लिए आपको पीआर चाहिए रहता है, विच इज परमानेंट रेजिडेंसी।
जब रिजल्ट आया था, मैं वो पीआर नहीं था मेरे पास वो टाइम, तो वो लोग ने मेरा रिजल्ट को होल्ड पे डाल दिया था। फिर उसी दिन बाय गुरुजी's ग्रेस मेरा पीआर आ गया था, और उसके नेक्स्ट ही मंडे वो लोग का कॉल आता है क्लैरिफाई करने के लिए वेदर मेरा पीआर आ गया है या नहीं, और हमने क्लैरिफाई करके गुरुजी ने परफेक्ट टाइमिंग दिखा के मुझे वो क्लास में डाल दिया। वो करंटली मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये पहला एग्जाम था जिसमें जो आप चौथी ग्रेड में देते हो, फिफ्थ और सिक्स ग्रेड के अच्छे क्लास में जाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम मेरे सिक्स ग्रेड में देना होता है, जो मैं दिया भी और रिजल्ट भी आ गए। वो पूरे हाई स्कूल के एडवांस क्लास में जाने के लिए होता है। उसमें आपको 3 चॉइस भरने होते हैं, और मैंने जो पहला चॉइस भरा उसमें मेरा हो गया बाय गुरुजी's ग्रेस। और एंड दैट स्कूल was the second best school for that exam. All thanks to Guruji, I'm going to that school next year. Another satsang that happened last year or so was I went to another satsang and I saw 3 golden colored balloons, S, M, and R. For no reason, I think Guruji wanted to bless me. A name came to my mind. S, M, R से सिमरन। मैं बोला सिमरन, मैंने अपना आप को दिमाग में बोल दिया। और एंड बिलीव इट और नॉट, लेटर ऑन जिसके घर पे वो सत्संग था, वो लोग की कोई फ्रेंड का की बहन का नाम था सिमरन। मैं बोला जय गुरुजी, आपने आपके प्रेजेंस दिखाई है मुझे वो नाम को सही करवा के। एक और 2 सत्संग है। पहला वाला तो है हमें कोई अट्रैक्शन से आ रहे थे और मुझे कॉफी और डोनट खाना था। मम्मी ने बोला आज सत्संग है तो आजा, उधर मिल जाएगा। मैं गया, ठीक है मैं उधर खेल भी सकता हूँ, लेकिन उधर नहीं मिला, तो मैं बहुत उदास हो गया था। लेकिन गुरुजी को देना ही था। तो फिर उसके 2-3 दिन बाद एक न्यू ईयर्स दिन पे सत्संग था। उसके टाइम पे एक स्नैक्स प्रसाद में कॉफी और डोनट एग्जैक्टली वो ही मिला। तो थैंक यू गुरुजी, आपने वो टाइम पे नहीं दिया लेकिन कोई और टाइम पे तो जरूर दिया है। लास्ट सत्संग है मेरा। मेरे मम्मी को 3 फेस स्वरूप वाला गुरुजी का बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी कभार मम्मी को चढ़ाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो एक बार आया उस सत्संग में वो आंटी जिसके घर पे था स्वरूप और ब्रेसलेट बांट रही थी। ब्रेसलेट तो मुझे मिल गया, वो 3 फेस स्वरूप वाला था, सॉर्ट ऑफ 3 फेस स्वरूप का था। और फिर उसमें वो छोटे वाले पॉकेट स्वरूप भी बट रहे थे। मैंने आंटी से पूछा आपके पास वो 3 फेस स्वरूप वाला है क्या? आंटी ने बोला नहीं। बट डू यू बिलीव इन गुरुजी, शी आस्क्ड। आई सेड यस। शी सेड देन यू विल गेट इट इन सम टाइम। And then I said, okay. And believe it or not, within 2-3 minutes, she came back to me and said, here you go. And I said, thank you, Guruji. आपने मम्मी को चढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी मुझे। यही मेरे आज के लिए सत्संग थे। और एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं। नितिन अंकल, आपका चैनल बहुत अच्छा है, और वो एक चैनल देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जब भी मम्मी कोई और सत्संग लगाती है मैं बोलता हूँ नहीं, नितिन अंकल का लगाओ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नितिन अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं मेरा सत्संग अभी कंक्लूड करता हूँ। जय गुरुजी संगत जी।